Welcome to my channel. Today I'm going to teach you first chapter of Standard 8th English, that is Dick Whittington and his cat. You guys don't worry because I'm going to explain the whole chapter in Hindi language. Okay? So let's get started without wasting any time. Okay. There was once a poor boy called Dick Whittington. मतलब एक गरीब सा लड़का था, उसका नाम था डिक विटिंगटन, who lived in a small village in the south of England. वो एक छोटे से गांव में रहता था इंग्लैंड के. ओके. He had no proper home. मतलब उसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज घर नहीं था. ठीक है. For both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. एंड आई गेस आप सबको पता होगा कि लाइक जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते तो लोग उनसे बहुत गंदा बर्ताव करते हैं. लाइक उनको एकदम गंदी नज़र से देखते हैं कि लाइक इसके तो माता पिता हैं नहीं. ठीक है. वन डे डिक overheard someone says that the streets of London were paved with gold and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. So एक दिन क्या हुआ, डिक ने कुछ ऐसा सुना. उसने सुना कि जो लंदन के स्ट्रीट्स हैं वो पेव्ड है गोल्ड से. ठीक है. तो उसके दिमाग में ये सोच आया कि मैं लंदन जाऊंगा और ये सारे लाइक गोल्ड लेकर अपना फॉर्च्यून अच्छा कर दूंगा. ओके. तो मे बी ये सब करने के बाद जो विलेजर्स हैं उसको एकदम अच्छे से ट्रीट करें, बिकॉज वो एक छोटा सा लड़का था. तो भी एक छोटा लड़का कितना ही सोच सकता है. ओके. तो उसने ये सोचा. फिर क्या हुआ, सो यंग डिक सेट आउट टू वर्क टू लंदन. फिर डिक जो यंग डिक था वो लाइक लंदन जाने के लिए थ्रू वर्किंग स्टार्ट कर दिया. ओके. ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ मैन इन अ कार स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम. ओके. तो क्या हुआ ना, एक मैन जो कार्ट में था वो रुका और उसको पूछा डिक को कि क्या तुम घर से भाग रहे हो. ऑफ कोर्स अगर आप किसी एक छोटे बच्चे को देखोगे जा रहा है तो आप उसको वही पूछोगे ना, लाइक कि तुम घर से भाग रहे हो क्या. ठीक है. तुम लाइक रश में जा रहे हो, तुमको यही कोई पूछेगा बिकॉज आप छोटे हो. ठीक है. तो वो कार्टर ने भी उसको वही पूछा. सो व्हाट ही हैज़ रिप्लाइड, आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड. तो डिक ने क्या बोला, मेरे पास तो घर ही नहीं है, मैं भागूंगा कैसे घर से. ठीक है. उसके बाद से आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून. उसने बोला कि मैं लंदन जा रहा हूँ अपना फॉर्च्यून फाइंड करने. आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेट द कार्टर. कार्टर ने भी यही बोला कि सेम, मैं भी जा रहा हूँ लंदन. ओके. जम्प अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर. उसने बोला कि आप और मैं, हम दोनों साथ में चलते हैं ना. अगर हम एक ही जगह पे जा रहे हैं तो तुम आओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ और हम साथ में चलेंगे. दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन inn. तो लाइक वो लोग लंदन पहुंच गए जस्ट बिफोर नाइट फॉल और कार्टर जो था, लाइक वो जो मैन है ना, अपना कार्टर रोका और डिक को छोड़ के वो चले गया. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. So dismay का मतलब है great disappointment. तो क्या हुआ ना, अब लाइक वो पुअर डिक, उसको कुछ पता नहीं है लंदन के बारे में, फिर भी वो लाइक खड़ा हुआ यहाँ वहाँ देख रहा था डिस्मे में, मतलब एकदम डिसअपॉइंटमेंट में. ठीक है. वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. उसने देखा जो लंदन के स्ट्रीट्स हैं उसमें गोल्ड तो नहीं बल्कि कीचड़ है. ऑफ कोर्स स्ट्रीट्स में तुमको क्या ही मिलेगा, कीचड़ ही मिलेगा ना. तो उसने जब देखा तो स्ट्रीट्स में क्या थे, कीचड़ थे, गोल्ड नहीं. उसके बाद से ही हैड नोवेयर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली. एली का मीनिंग है अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स वेयर ही होप ही वुड कम टू नो हार्म. उसको कहीं भी सोने की जगह नहीं मिली तो वो पूरी रात कहाँ से स्पेंड किया, एक कॉर्नर ऑफ एन एले में. ठीक है. जो बिल्डिंग के पीछे होता है ना, उसको लगा कि यहाँ पर कोई मुझे हार्म नहीं करेगा तो उसने पूरी रात वहाँ बिताई. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. दूसरे दिन जब डिक उठा
एकदम कोल्ड था. ही वॉज वेरी मच हंग्री. ऑफकोर्स भूख तो लगेगा ना बेचारे को. ही वैंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड. लाइक वो घूमने लगा यहाँ से वहाँ, बोलते हैं ना मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, ऐसे लाइक ही वॉज बैगिंग. बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू. तो लोगों ने क्या बोला, ऑफ कोर्स आप देखते हो लाइक कोई गरीब मांगता है खाना कि मुझे खाना दे दो, तो लोग क्या बोलते हैं, यू गो अवे यार, तुमको कुछ काम धंधा नहीं है क्या, तुम जाके कोई काम करो, काम करके पैसा कमाओ और फिर खाओ. लोग यही बोलते हैं, ठीक है. सबने यही उसको बोला. At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. इतना उसको लाइक भूख लगी थी, उसके पास एकदम ज़ीरो एनर्जी थी. तो लास्ट में क्या हुआ, अगर लाइक आप कुछ खाना वाना नहीं खाओगे आपको चक्कर आएगी. तो सेम उसके साथ भी ऐसे हुआ. तो चक्कर आई और वो गिर गया. कहाँ पर, एक स्ट्रीट था वहीं पे वो ले डाउन हो गया, मतलब गिर गया. उसके बाद बाय चांस Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. By luckily वो कहाँ गिरा था, एक रिच मर्चेंट के घर के सामने, और वो रिच मर्चेंट का नाम था मिस्टर फिट्जवेरन. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे. जो कुक था मिस्टर फिट्जवेरन का, वो जो डिक को था ना ऐसे भगा रहा था कि गो अवे यू फेलो, गो अवे, लाइक होता है ना. When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships, of course, वो एक merchant थे, तो वो ships को इंस्पेक्ट करेंगे. और फिर वो लाइक जब घर आ रहे थे, he stopped and said to Dick, वो रुके और डिक को बोले, why don't you work if you need food? सेम क्वेश्चन, तुम्हें अगर खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते हो. सेम मिस्टर फिट्जवेरन ने डिक को पूछा. I would work, said Dick, but nobody will give me anything to do. डिक ने क्या बोला कि मुझे काम करना है और मुझे पैसे अर्न करना और खाना भी है, पर मुझे कौन खाना, मतलब मुझे कौन काम देगा, ठीक है. सो प्लीज़ एवरीवन टर्न द पेज. सेकेंड पेज पे विल बिगिन विद द सेकेंड पेज. टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवेरन ऑर्डर द कुक. तो मिस्टर फिट्जवेरन ने ऑर्डर किया कुक को कि उसको किचन ले जाओ, डिक को. फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. मिस्टर फिट्जवेरन ने बोला कुक को, प्लीज़ फीड हिम फर्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या काम कर सकते हैं, ठीक है. सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग. अभी डिक के पास घर भी हो गया एंड रहने के लिए जगह भी हो गई, ठीक है. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Attic का meaning a very small room inside a pointed roof. तो अब उसके पास एक छोटा सा कॉर्नर है of the attic to sleep, और उसके पास ये जॉब है कि वो कुक को हेल्प करे पॉट्स एंड पैंस में किचन के. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulty to face. तो डिक का लाइफ ऑफकोर्स पहले से तो अच्छा हो गया थोड़ा, बट स्टिल उसके पास दो डिफ़िकल्टीज है अभी भी फेस करने को. तो वो क्या डिफ़िकल्टीज है अभी हम समझेंगे. द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इट वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस. तो जहाँ पर वो सोता था वहाँ पर बहुत सारे चूहे हो गए थे. At night, they scrambled all over him and kept him awake. तो रात में लाइक वो जब सोया रहता था ना तो उसके बॉडी पे ऐसा स्क्रैम्बल करते थे. ऑफ कोर्स अगर आपके ऊपर कोई चूहा स्क्रैम्बल करेगा तो आपको नींद आएगा क्या, नहीं आएगा. आफ्टर टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू pennies he was paid and buying himself a cat. सो ये जो प्रॉब्लम था फर्स्ट वो सॉल्व हो गया. उसने क्या किया, जो उसको लाइक पेनीज मिले थे, अमाउंट पेड किया था मिस्टर फिट्जवेरन ने, उससे उसने कैट खरीदा. ऑफ कोर्स यू नो कैट है तो चूहे को भगा देगी या उसको लाइक मार देगी, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली. अभी लाइक थोड़े टाइम में ही बिल्ली ने सब चूहों को भगा दिया या मार दिया, तो डिक अभी एकदम पीसफुली सो पाता था. द अदर डिफिकल्टी
विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम. अब जो दूसरी डिफ़िकल्टी थी वो इतना ईजी नहीं था उसको ओवरकम करना. वॉज द कुक्स बैड टेम्पर. वो जो कुक था ना वो लाइक बहुत शॉर्ट टेम्पर था. उसका लाइक छोटे मोटे बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था. शी साउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे. तो वो जो थी वो हर टाइम ना उसके ऊपर शाउट करती थी, स्क्रीम करती थी पूरे दिन. ठीक है, छोटी मोटी गलतियों पे भी. एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून. उसको मारती भी थी वो एक वुडन स्पून से. इवन व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड. बेचारा डिक अपनी पूरी मेहनत से लाइक जितना नहीं भी करना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो मेहनत करके उसको हेल्प करता था, बट स्टिल उसको वो स्कोल्ड करती थी. वन नाइट डिक डिसाइडेड ही वुड स्टैंड इट नो मोर. अब डिक ने बोला कि नहीं, इतना टॉर्चर मैं नहीं सह सकता. एक तो मैं काम भी कर रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे मार भी रही है. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिफोर द कुक वॉज अप, ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्चून एल्सवेयर. नेक्स्ट मॉर्निंग जब कुक सोई हुई थी, अभी उठी नहीं थी, डिक ने डिसाइड किया कि वो और कैट कहीं और चले जाएंगे अपना फॉर्चून फाइंड करने के लिए. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. तो लाइक वो गया आगे तक थोड़ा चल चल के, उसके बाद वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया था, वहाँ पर एक स्टोन था तो वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ गया. It was the 1st of November, All Saints Day, and the church bells were ringing. 1st November था and it was like Saints Day. चर्च लाइक जो बेल्स से ना चर्च के वो ऐसे रैंग कर रहे थे. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out of a message for him. लाइक कभी कभी होता है ना, आप कोई गाना सुनते हो तो आपको लगता है कुछ वो मैसेज कन्वे कर रहा है, तो वैसे ही जो चर्च के बेल्स थे वो कुछ मैसेज कन्वे कर रहे थे डिक को. अब वो क्या मैसेज था, लेट्स सी. टर्न अगेन वेटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. तो जो चर्च के बेल्स थे वो उसको ये मैसेज कन्वे किए डिक को कि प्लीज़ यू रिटर्न. ठीक है, रिटर्न टू द प्लेस. अभी मैं आपको इतना समझाऊंगी एंड जो 2 लाइन का मतलब है यू विल गेट टू नो पूरे चैप्टर्स जब आप समझ जाओगे. लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच. अब डिक ने क्या बोला, आई विश मैं लॉर्ड मेयर रहूं और एकदम राइड करूँ फाइन कोच में. आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ़ दैट इज़ वॉट इट इज़ स्टोर फॉर मी. उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे कुक स्कोल्ड करती है मैं सह लूँगा, अगर ये मेरे लिए लिखा है तो मैं अभी क्या ही कर सकता हूँ ना. आई नीड टू टॉलरेट दैट. सो डिक एंड हिज कैट retraced their step to Mr. Fitzwarren house. वो मैसेज सुन के ही वॉज लाइक रिटर्निंग होम फिट्सवेरन के. Luckily, they were able to sleep back before they had been missed. अभी लाइक कुक और मिस्टर फिट्जवेरन दोनों ही उठे नहीं थे स्लीप से, तो वो लोग लकीली पहुंच गए. ठीक है. नाउ मिस्टर फिट्जवेरन यूज्ड टू स्पेंड शिप्स far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and the ship's crew to sell in faraway places, and they would bring back goods that could be sold at home. तो यहाँ पर लाइक मिस्टर फिट्जवेरन का जो काम है उसके थ्रू बताया चीज़ें कि वो क्या क्या लोड करते थे एंड लाइक व्हाट रिटर्न में उनको क्या मिलता था.